मेरा नाम नबील है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हम लोग पंजाब के एक गांव में रहते हैं, जबकि मेरा भाई फ़हीम रावलपिंडी गौहर मंडी में रहता है। मेरे बड़े भाई फ़हीम की शादी को 6 महीने हो गए थे। भाई ने कि मुझे कारल किया और कहा कि नबील, तुम रावलपिंडी आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी लिखवा दूंगा। फिर मैं तैयारी करके भाई के घर पर रावलपिंडी पहुंच गया। मेरी भाभी, जिनकी उम्र 23 साल थी, जिनका नाम फाखिरा था, मैं जैसी पहुंचा तो मैंने भाई को सलाम किया, उसकी मेहमान नवाजी करूंगी। भाई ने मुझे गले से लगाया और भाभी को भी सलाम किया। और फिर मेरे बड़े भाई फ़हीम भाई कहने लगे कि फाखिरा, जो मेरे भाई के लिए नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करो। मेरी भाभी कहने लगी, फ़हीम आप परेशान मत हो, आखिर नबील मेरा देवर है। मैं ठीक से। भाई कहने लगी कि मैं जा रहा हूँ, जाप पर तुम आराम से नाश्ता करो और फिर आराम करो। मैंने अपने ऑफिस में तुम्हारी बात चलाई है, वो चल तुम्हारी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मेरे भाई वाटर बोर्ड में मुलाजिम थे और अच्छी पूछ पर थे। 1 लाख से ज्यादा उनके साइली थे। फिर भाई चले गए, मैं विश्राम चला गया। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो भाभी नाश्ता बनाकर आ गई थी। भाभी ने मेरे सामने नाश्ता रखा और फिर कहने लगी कि हाँ नबील, तुम ये नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद भाभी चाय बनाकर ले आई और फिर हम दोनों बैठकर बातें करते रहे और चाय भी पीते रहे। भाभी मेरी उम्मी, अपूर, दूसरे छोटे बहन भाइयों के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा सब खैरियत से हैं और ठीक हैं, आपको सलाम कह रहे थे। सब तो भाभी खुश हो गए। भाभी बहुत खूबसूरत और जवान भी थी, क्योंकि उनकी शादी को महज 6 महीने हुए थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने नोट किया था कि भाभी मुझे गौर से देख रही थी, जैसे मैं उनको अच्छा लगा हूं। शायद फिर मुझे जमाया आने लगी तो भाभी ने कहा कि नबील, जाकर फला रूम में सो जाओ, आराम कर लो। मैं जाकर रूम में सो गया। पता ही नहीं चला दोपहर के 2 बज गए। भाभी मुझे उठाने आई हुई थी। नबील उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो, फिर उसके बाद सो जाना, मैंने कहा। भाभी मुझे सोने दे, मैं खाना रात में खाऊंगा। भाभी ने कहा नहीं, शाबाश ऊँचू। फिर मैं उठा, हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पे आया तो भाभी ने बीफ कौरमा बनाया हुआ था। भाभी ने और मैंने बैठकर खाना खाया। मैंने कहा, भाभी आपके हाथ में तो बहुत जायका है। भाभी ने कहा, मेरी हर चीज़ में बहुत जायका है, बस तुम टेस्ट करने वाले बनो। मैंने कहा, क्या मतलब भाभी? तो भाभी कहने लगी, सिर्फ मेरे हाथ में जायका नहीं, मेरे अंदर भी अच्छा जायका है, कभी तुम टेस्ट तो करो। मैं भाभी की बात समझ गया कि वो किस टेस्ट की बात कर रही हैं। मैंने कहा, भाभी क्यों नहीं? भाभी ने कहा, अभी तो तुम यहाँ बहुत सारे दिन रहोगे, आराम से मैं तुम्हें टेस्ट भी करवाऊंगी। और फिर मैं अपने रूम में आकर दोबारा सो गया, जो रूम मुझे भाभी ने दिया था। शाम में भाई भी आ गया और मैं भी उठाकर फ्रेश होकर बाहर आ गया और भाभी ने चाय बनाई हुई थी। हम तीनों ने बैठकर चाय पी और भाई बाकी दार वालों के बारे में पूछ रहे थे। अब वो रमी के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा, भाई सब खैरियती हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। भाई ने सलाम के जवाब दी और कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट है, रेडी रहना। मैंने कहा, भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भाई कहने लगे कि आज मैं बहुत थका हूँ और आज तो दिल चाह रहा है कि नींद की गोली खा के सो जाओ और फिर आगे। 10 बजे हम लोग खाना वगैरह खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। भाई ने नींद की गोलियां खाई और सो गए। भाई मुझे पानी देने के बहाने मेरी कमरे में आई और कहने लगी कि नबी, रात को 1 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी। आज तपीर को मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें अपना टेस्ट करवाऊंगी। मैंने कहा, जी भाई, मैं आपको इंतज़ार करूंगा। फिर भाई मुझे पानी की बोतल देकर चली गए। आज क्योंकि
सारा दिन मैं सोता रहा तो मुझे रात को नींद नहीं आने वाली थी। और फिर भाई का टेस्ट जो करना था, तो नींद तो वाकई मेरी अड़ गई थी। फिर मैं रात के 1 बजने का इंतज़ार करने लगा और फिर बाल आखिर रात का 1 बज गया। मैंने दरवाजे को कंडी नहीं लगाई थी। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाज़ा हल्का सा खोला। मैंने देखा भाई बिल्कुल तैयार होकर मेरी कमरे में आ रही थी। उन्होंने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और नीले कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वह क़यामत लग रही थी। भाई मेरे पास आकर बैठ गया। मुझसे पूछने लगी कि नबील तो उन्हें पहले किसी लड़की के साथ किया है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कभी नहीं किया। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। भाई ने कहा तुम परेशान मत हो, जैसे जैसे मैं कहती जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाओ और आखिर मैं तुमसे पूछूंगी कि बताओ मेरा टेस्ट कैसा लगा। तो मैं फिर भाई ने अपना दुपट्टा उतार कर रख दिया। मेरा इस तरह से सब कुछ हटाना शुरू हो गई और फिर मेरा सब कुछ हटा दिया। भाई ने अपना भी सब कुछ हटा दिया और भाई ने मेरे उसको खाना शुरू किया। मैंने कहा भाई उसको ज़्यादा नहीं खाया करो वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा। भाई ने कहा थोड़ा आराम से भी। भाई आकर उसके ऊपर बैठ गई। तकरीबन 10 मिनट ऐसी चला। फिर उसके बाद मैं भाई के ऊपर था और फिर 10 मिनट मज़ीद गुज़रे कि मेरा काम तमाम हो गया। भाई कहने लगी क्या टेस्ट तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा, तुम बताओ मेरा टेस्ट कैसा लगा। मैंने कहा भाई मुझे तो जन्नत का नज़ारा हो गया है। आपका टेस्ट तो वाकई में कमाल का टेस्ट है। भाई ने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, एक दफ़ा और करते हैं ना। भाई ने कहा अच्छा 30 मिनट सब्र करो, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करते हैं। और फिर 30 मिनट के बाद दोबारा शुरू हो गए और अब की बात में भी थोड़ा सा खिलाड़ी बन गया था और मैंने ये बड़ा बेहतरीन तरीके से टेस्ट लिया और फिर बिलाखिर हम दोनों ने काम पूरा कर लिया। और फिर भाभी मेरे कमरे में आ जाती और हम दो खूब एक दूसरे को टेस्ट करते हैं। मेरी नौकरी हो गई और मैं तकरीबन 6 महीने तक हुई रहा। हफ्ते में 2-3 मरतबानी मुलाकात हो ही जाती और हमारा काम भी हो जाता था। फिर मुझे लाहौर ट्रांसफ़र कर दी गई और फिर मैं लाहौर में आ गया। अभी मुझे जब भी कभी मौका मिलता है मैं रावलपिंडी जाता हूँ। शुक्रिया।